ईद उल अजहा की नमाज तहसील क्षेत्र की सभी ईदगाहों और मस्जिदों में से कुशल संपन्न हो गई। कैराना रोड पर निकटवर्ती गोगबान पावची कलक ईदगाह में भी सुबह 7 बजे ईद उल अजहा की नमाज मौलाना मोहम्मद इसराइल ने अदा कराई। सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों ने यहां नमाज अदा की। करनाल हाईवे पर मौलाना अकरम ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। इसके अलावा केरचू, बिडोली, टपराना आदि सभी स्थानों पर बकरीद की नमाज से कुशल संपन्न हो गई। इस मौके पर दिल खोलकर चंदा भी दिया। नमाज अदा होने के बाद ईदगाह से निकलते हुए चौसना क्षेत्र में उन तिराहे पर स्थित ईदगाह में नमाज के बाद बाहर निकलते हुए जिजौला के 2 पूर्व प्रधानों हसन व जाहिद के बीच चंदे को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें आरोप है कि कुछ देर बाद जाहिद पक्ष के समर्थकों ने दूसरे पूर्व प्रधान हसन की आवास पर जाकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मौलवी साहब, आज यहाँ गोगवान में जी नमाज पढ़ाई गई है बकरा ईद की, तो यहाँ नमाज के बारे में पहले बताएं, कुशलता से संपन्न हो गई। जी, ये गोगवान की ईदगाह है। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में यहाँ ईदगाह में आए हैं। शुक्रिया। लेकिन हमारे इमाम साहब हैं, हमारे बड़े हैं, कारी साहब हैं, इन्होंने ईदगाह की नमाज अदा कराई है और लोगों को ये समझाया है, बतलाया है कि देखो ये ईद उल अजहा का जो त्योहार आया है भाईचारे का त्योहार है। अब ईदगाह में जो नमाज हुई है, हमारी पहले से 3-4 रोज से ही ये सख्ताई है, लोगों को समझाया भी है, आपके चैनल के माध्यम से भी समझाया है कि ईदगाह की जो नमाज है वो रोड पे नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है हमारी ईदगाह ऐसे मौके पर है कि रोड पे नमाज ही अदा नहीं होगी। इमाम से आगे अगर जाओगे तो नमाज नहीं होगी, इमाम से पीछे ही नमाज अदा होती है। और सारे ही देश में, खासतौर से हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया है कि ईदगाह की जो नमाज होगी वो ईदगाह की 4 दीवारी के अंदर होगी। यही अब नमाज से पहले हमारे इमाम साहब ने समझाया है कि ईदगाह की नमाज जो शासन प्रशासन का आदेश है, गाइडलाइन है, उसका ये है कि ईदगाह की नमाज ईदगाह ही के ग्राउंड के अंदर हो, कहीं सड़क पर न हो। इसलिए पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उम्मीद करते हैं कि कहीं ईदगाह की नमाज रोड पर नहीं हुई होगी। मुस्लिम भाइयों को बताया होगा कुर्बानी के संबंध में। जी जी, कुर्बानी के संबंध में अभी ऐलान भी किया है। ईदगाह में हमने गोगवान के भी चारों तरफ गड्ढे खुदवाए हैं। कल मशीन में मेरे पास में उनके फोटो भी है, वीडियो भी है। एकदम साहब का आदेश भी हुआ था मेरे पे, फोन भी आता। जी जी, जो भी ऐसी चीजें मतलब जो इंसान के खाने पीने की नहीं है निकलती है, उसको उस गड्ढे के अंदर दबवाया जावे, क्योंकि चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़े सी ही उसको लेकर के ऐसा इशू बन जाता है, शांति भंग खत्म हो जाती है। गांव की जो शांति है वो खत्म हो जाए, कस्बे की शांति खत्म हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे त्योहार की वजह से किसी को तकलीफ हो। जी, अब हमारे इमाम साहब है, ये आपको अच्छी तरह से और समझाओगे क्योंकि हमारे बड़े हैं। नहीं, जो कारी साहब ने बतलाया आपका भी स्वागत है। नमाज आपके द्वारा पढ़वाई गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है। जी जी, और यही बस्ती का रहने वाला हूँ। यही मिलजुल बकरा ईद के संबंध में मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश दिया है? यही दिया कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, सब हमारे भाई हैं। कोई ऐसा काम ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए, परेशानी हो। हम सब एक ही हैं, हम सब का एक ही खून है। हम सब फूल की तरह चमन में रह रहे हैं इसी तरीके से। ठीक, ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद आपकी।